कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वो इंसान आप होंगी जो अदित जी का साथ दे रही है, अदित जी को कानून के पकड़ से बचा रही है। आपको पता भी है वो कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं, क्यों गैर कानूनी काम में उनका साथ दे रही हैं आप। लाखों बेगुनाह लोग उनके धंधे का शिकार हो रहे हैं। आपको पता भी है अम्मा को पता चलेगा तो कितना दुख होगा उनको कि आप उनका साथ दे रही हैं ऐसे काम में। क्यों अपने परिवार के साथ धोखा कर रही हैं आप? क्यों इतनी बड़ी बात अपने परिवार से छिपा रही हैं आप? छिपाई बात मैंने छिपाई? देखो कौन बात करता है, तुम क्या कर रही हो? एक सीधी सादी गृहिणी बनने का नाटक कर रही हो, असल में तुम जासूस हो। अपने पति पे, अपने परिवार पे नजर रख रही हो, अपने पति को जेल भेजना चाहती हो। तो मंगल, अरे कैसी औरत हो तुम दोनों बहनें बिल्कुल एक जैसी हो, परिवार तोड़ने वाली। आप अब भी अदित जी का साथ देंगी? अब भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोच रही हैं आप? परिवार? कौन सा परिवार? वही जो तुम्हारी बहन खा गई, उस परिवार की बात कर रही हो मंगल। बच्चा कौन है उस परिवार में? मुझे कौन बचा है? न मेरा बेटा रहा, मेरा पति, बस मैं अकेली बची हूँ मंगल। सारा बेबस, बस यही कारण है कि मैंने आदित्य का साथ दिया। पता है मुझे गैर कानूनी काम है, पर काम तो है। तुम्हारी खैरात नहीं चाहिए मुझे अब। गैर कानूनी काम ही सही, पर मेहनत करके खुद के लिए कुछ पैसा बनाना चाहती थी। तुम्हारी मेहरबानी पे नहीं जीना अब मुझे। सुनती जाइए जरा। पता है मुझे गैर कानूनी काम है, पर काम तो है। तुम्हारी खैरात नहीं चाहिए मुझे अब। कानूनी काम ही सही, पर मेहनत करके खुद के लिए कुछ पैसा बनाना चाहती थी। तुम्हारी मेहरबानी पे नहीं जीना अब मुझे। जाइए बता दीजिए आदित्य जी को कि मैं उनकी जासूसी कर रही थी। सच सच बताइए मुझे, आखिरी बार मौका दे रहा हूँ मैं आपको। किसे बताया आपने कि गाजियाबाद वाले हाईडॉक में सारा माल रखा हो? सब सच बता दीजिए, वरना मैं आपका वो हश्र करूंगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। आदित्य, मैं सच कह रही हूँ, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं किसी को क्यों बताऊंगी आदित्य? तुम्हें अपनी मोहसिन पे इतना भी। कभी कभी नफरत के पीछे छुपा होता है प्यार और शक के पीछे छुपी होती है बेचैनी। आदित्य जितना मंगल से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, उतना ही उसका दिल उसके करीब जा रहा है। लेकिन जब रिश्तों के बीच राज और साजिश आ जाए, तब सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। क्या आदित्य को अपनी असली फीलिंग्स का एहसास हो पाएगा? मंगल लक्ष्मी के एपिसोड की शुरुआत आदित्य और गायत्री की चिंता से होती है। आदित्य को पता चलता है कि पुलिस का दूसरा इन्फॉर्मर मंगल हो सकती है। उसे इस बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि दिल के किसी कोने में वो अब भी मंगल पर भरोसा करता है। लेकिन हालात उसे मजबूर कर देते हैं कि वो उस पर नजर रखे। गायत्री भी उसे संभाल कर कदम उठाने को कहती है। आदित्य फैसला करता है कि वो मंगल को पकड़ कर ही रहेगा, और अगर वो पुलिस की मददगार निकली तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। दूसरी तरफ मंगल भी परेशान है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई घर का ही है जो आदित्य की मदद कर रहा है, और वो इस बात का पता लगाना चाहती है कि वो कौन है। इसी बीच जयराज अपनी टीम को सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए कहता है। उसके कंधे में दर्द होता है और मंगल उसकी मदद करने लग जाती है। ये देखकर लगता है कि दोनों के बीच एक मजबूत दोस्ती बन चुकी है। तभी आदित्य मंगल को एक कमरे में ले जाता है और उसे 100 करोड़ रुपए से भरे हुए बैग्स दिखाता है। वो कहता है कि उसे किसी पर भरोसा नहीं है और सिर्फ मंगल ही है जो उसकी मदद कर सकती है। मंगल हैरान रह जाती है, क्योंकि जिस इंसान ने उस पर कभी भरोसा नहीं किया, आज वही उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहा है। लेकिन सच कुछ और होता है। आदित्य ने असल में मंगल के लिए एक जाल बिछाया होता है। आदित्य गायत्री को बताता है कि अगर मंगल पुलिस की इन्फॉर्मर है तो वो नकली नोट पुलिस को दे देगी। गायत्री डर जाती है, लेकिन आदित्य पूरे विश्वास से कहता है कि उसने हर रास्ता सोच रखा है। दूसरी तरफ मंगल भी समझ जाती है कि ये सब उसकी परख के लिए किया गया है। वो जयराज को सच बताती है और दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। तभी पुलिस घर आती है और मंगल से कुछ कागजों पर साइन करवाती है। पुलिस उससे नकली नोटों के बारे में भी पूछती है। मंगल बड़ी समझदारी से बैग्स पुलिस को दे देती है, लेकिन उन्हें सौम्या का सामान बताकर आदित्य का शक भी दूर कर देती है। बाद में जब आदित्य उससे मिलता है तो मंगल उसे यकीन दिलाती है कि वो कभी उसका भरोसा नहीं तोड़ेगी। वो मजाक में ईशाना के स्टार्टअप के लिए पैसे मांग लेती है। ये सुनकर आदित्य को लगता है कि मंगल कभी पुलिस की इन्फॉर्मर नहीं हो सकती। बाद में जयराज मंगल से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब मंगल समझाती है कि आदित्य असल में उसे परख रहा था। वो कहती है कि जो इंसान उसे कॉफी के लायक भी नहीं समझता था, वो अचानक 100 करोड़ रुपए की जिम्मेदारी भला कैसे ही दे सकता है। मंगल की समझदारी देखकर जयराज भी उसकी तारीफ करता है, लेकिन इसी दौरान आदित्य उन दोनों को साथ में देख लेता है और उसके मन में जलन पैदा हो जाती है। गुस्से में वो फूलदान तोड़ देता है। गायत्री मजाक में पूछती है कि क्या उसे मंगल से प्यार हो गया है। आदित्य इनकार कर देता है, लेकिन उसकी बातें कुछ और ही कहानी सुना रही होती हैं। दूसरी तरफ मंगल को पूरा यकीन हो जाता है कि घर का ही कोई इंसान है जो आदित्य की मदद कर रहा है, और वो उस गद्दार को पकड़ने की योजना बनाती है, जिसमें जयराज भी उसका पूरा साथ देने के लिए तैयार होता है। अब देखना होगा कि सच पहले सामने आता है या दिल की छुपी हुई फीलिंग्स। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।